Hello students, I am Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Komar Pratya, Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. So students, today's session we will discuss about the introduction of Komar Pratya. So first of all, introduction. काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग जल शल्य दृष्टा जरा वृषा अष्टाव अंगानी तस्याहुर चिकित्सा येषु संश्रिता। अष्टांग हृदय सूत्र 1/5। आचार्य वाग्भट ने यहाँ पर काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग या शालाक्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा या अगत तंत्र, रसायन व वाजीकरण चिकित्सा, इन सभी चिकित्सा में बाल चिकित्सा यानी कौमार भृत्य को दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो कौमार भृत्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कौमार और भृत्य। कौमार का तात्पर्य यहाँ बालक से है। 16 वर्ष से कम उम्र के मनुष्य को बालक कहा जाता है। इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। उन षोडश वर्षस्तु नरो बालो निगद्यति। बालक के लिए शिशु, कौमार, बच्चा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बाल्यावस्था बालक के गर्भ में आने से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक मानी जाती है। आचार्य चक्रपाणि के अनुसार कौमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम तंत्रस्य कौमार भृत्यम, अर्थात कौमार के भरण के लिए जो अधिकृत तंत्र है उसे कौमार भृत्य कहते हैं। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरणम धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रहम समुत्थानांच व्याधीनाम उपशमनार्थम। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत सूत्र स्थान 1/2, अर्थात जिस शास्त्र में बालक का भरण पोषण धात्री या माता के शीर दोषों का संशोधन कर दूषित स्तन्य से उत्पन्न व्याधियों और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों तथा उनके शमनार्थ प्रक्रिया का वर्णन किया गया हो उसे कौमार भृत्य कहते हैं। हरित संहिता में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, गर्भ उपक्रम विज्ञानम सूतिका उपक्रमस तथा बालानाम रोग शमनी या बाल चिकित्सकम। हरित संहिता प्रथम स्थान अध्याय 2/17, अर्थात गर्भ विषयक उपक्रम या सूतिका काल में किए जाने वाले उपाय, बालकों में होने वाले रोगों का शमन के उपाय, इन सभी का वर्णन बाल चिकित्सा के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में कौमार भृत्य को पीडियाट्रिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द पीडियाट्रिकेटिक्स से मिलकर बना है। यहाँ पे पीडिया का अर्थ चिल्ड्रन से है और पर्टेनिंग टू अ चाइल्ड अर्थात शिशु या शिशु से संबंधित। पीडियाट्रिक्स का अर्थ ट्रीटमेंट है, चिकित्सा, और एक्स का अर्थ होता है ब्रांच ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें शिशु या शिशु विषयक चिकित्सा का अध्ययन किया जाता हो, पीडियाट्रिक्स कहलाता है। Pediatrics is a branch of science which deals about the child treatment of child. So, कौमार भृत्य का महत्व। कौमार भृत्य का श्रेष्ठ ग्रंथ काश्यप संहिता है, जिसमें बालकों में होने वाले रोगों का विषय रूप में वर्णन किया गया है। आचार्य काश्यप ने कौमार भृत्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, कौमार भृत्यम अष्टानाम तंत्रम आद्यम उच्यते। आयुर्वेदस्य महतो देवानामेव व्यापः अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति। काश्यप संहिता विमान स्थान 1, अर्थात आयुर्वेद के 8 अंगों में कौमार भृत्य श्रेष्ठ अंग है। जो स्थान देवताओं में अग्नि का है, वही स्थान आयुर्वेद में कौमार भृत्य का है। इसके द्वारा ही संवर्धित या वृद्धि को प्राप्त होते हुए मनुष्य की चिकित्सा अन्य अंगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की जाती है। आचार्य काश्यप के अनुसार वय का विभाजन भी इस प्रकार किया गया है, गर्भ बाल कुमाराख्यम इत्य त्रिविधम वयम, यौवनम मध्यम वृद्धम एतच्च त्रिविधम पुनः। काश्यप संहिता खिल स्थान 3/72,
सर मनुष्य के गर्भ, बाल और कुमार, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। यह यौवन, मध्यम और वृद्ध के भेद से भी पुनः 3 प्रकार की होती है। उपयुक्त वय विभाजन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: बाल्यावस्था, उपभेद, अपरिपक्व धातु और विवर्धमान धातु। अपरिपक्व धातु जन्म से 16 वर्ष और विवर्धमान 16 से 30 वर्ष। मध्यमावस्था 30 वर्ष से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 से 100 वर्ष तक। ऐसा आचार्य चरक का मत है। बाल्यावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था के 2 उपभेद, अपरिपक्व धातु और विवर्धमान धातु। अतः इसी क्रम में आगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार आचार्य ने बाल्यावस्था 15 वर्ष से इन 3 भागों में विभाजित की है: व्यस्त त्रिविधम बाल्यम मध्यम वृद्धम इति। तत्र उन षोडश वर्षीय बालाम ते विविधम क्षीरपः क्षीर अन्नाद अन्नाद इति। विष्णु संवत्सर परा क्षीरपा संवत्सर पराम क्षीरन्नादम परतो अन्नादा इति। सुश्रुत सूत्र स्थान 35/29। जन्म से 1 वर्ष की अवस्था तक जब तक शिशु दुग्ध पान करता है उसे क्षीरप अवस्था कहते हैं। यह अवस्था बाल अवस्था है। इस अवस्था यानी कि 1 वर्ष की से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक अन्नाद शिशु कहलाते हैं। यह अवस्था कौमारावस्था कहलाती है। इसके पश्चात धातु, सत्व, बल, वीर्य, पराक्रम के द्वारा बढ़ता हुआ व्यक्ति उत्तर परिणाम के अनुसार 34 वर्ष की अवस्था तक युवा कहलाता है और यह युवावस्था कहलाती है। धातु आदि के स्थिर हो जाने पर मनुष्य 70 वर्ष की अवस्था में मध्यावस्था को प्राप्त होता है, अतः मध्यावस्था कहलाती है। अवस्था के अनुसार उपभेद और काल मर्यादा। तो बाल्यावस्था, यह अवस्था भेद, वय की अवस्था भेद आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। बाल्यावस्था क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। क्षीरप अवस्था जैसा कि पहले बताया जा चुका है, क्षीरप अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक, क्षीरन्नाद दूसरे वर्ष से 3 वर्ष तक और अन्नाद अवस्था चौथे वर्ष से 15 वर्ष तक। मध्यम अवस्था वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। वृद्धि अवस्था 16 से 20 वर्ष, यौवन अवस्था 21 से 30 वर्ष, संपूर्णता 3 वर्ष से 40 वर्ष तक और हानि अवस्था 41 से 70 वर्ष तक मानी जाती है। वृद्धावस्था को जरावस्था कहा है। ये 71 वर्ष से आयु पर्यंत मृत्यु तक मानी जाती है। अवस्था के अनुसार आगे उपभेद बताए गए हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, बीजावस्था 0 से 14 दिन, प्रीनेटल पीरियड्स, इसे जर्मिनल पीरियड्स भी कहते हैं। भ्रूणावस्था 14 दिन से 9 सप्ताह तक, एम्ब्रियोनिक पीरियड, और गर्भावस्था 9 सप्ताह से जन्म तक, फीटल पीरियड। प्रसवकालीन अवस्था गर्भावस्था के 22वें सप्ताह से लेकर जन्म के 7 दिन तक पेरीनेटल पीरियड माना जाता है। गर्भावस्था के 22वें सप्ताह से लेकर जन्म के 7 दिन बाद तक की अवस्था, पेरीनेटल पीरियड। प्रसवोत्तर अवस्था नवजात शिशु जन्म के 4 सप्ताह तक, पोस्टनेटल पीरियड या न्यूबॉर्न कहा जाता है। इन्फेंसी सद्योजात अवस्था जन्म के पश्चात 15 से 30 सेकंड तक जो होते हैं अर्ली नियोनेट, या 15 से 30 सेकंड तक के बच्चे को अर्ली नियोनेट कहते हैं। नवजात अवस्था गर्भनाल के काटने से लेकर दूसरे सप्ताह तक नवजात अवस्था। कौमार अवस्था टोडलर 1 से 3 वर्ष तक और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल चाइल्ड। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक बालिका और 6 से 12 वर्ष तक बालक। किशोरावस्था 10 वर्ष से 19 वर्ष तक, एडोलसेंस अवस्था तक कहलाते हैं। तो इस प्रकार यह आयुर्वेद के अनुसार जनरल परिचय था कौमारभृत्य विषय के संबंध में और वय विभाजन के संबंध में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।